नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 9 और 10 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और यह ऐप दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 295 है और पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिला हैं। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और सुंदरवन नेशनल पार्क भी आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में UKIBC का नया CEO कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा UKIBC के नए CEO बने हैं और यह रिचर्ड हेडल का जगह लेंगे। जयंत कृष्णा भारत स्थित UKIBC ग्रुप के पहले CEO होंगे। UKIBC को ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों का बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। UKIBC का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल, या इसको UK इंडिया बिजनेस काउंसिल भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1993 में हुआ था और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फिनो पेमेंट्स बैंक ने। फिनो पेमेंट्स बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू किया है। यह योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। भविष्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। CEO इसके जो है कि फिनो पेमेंट्स बैंक के CEO ऋषि गुप्ता हैं और फिनो बैंक का जो स्थापना हुआ था वो 13 जुलाई 2006 को हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के साथ SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट के लिए साझेदारी किया है। SBM बैंक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और विदेश से प्रेषण या नकदी ले जाने वाली सेवाओं में तेजी लाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया है। आइए अब SBM बैंक के बारे में जान लेते हैं। SBM बैंक की स्थापना 1973 में हुआ था। इसका मुख्यालय पोर्ट लुइस जो मॉरिशस में स्थित है और SBM बैंक के जो CEO हैं वो पराव तननी वेंकटेश्वर राव हैं। आइए अब मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। मास्टर कार्ड की स्थापना 1979 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और मास्टर कार्ड के CEO अजय पाल सिंह बग्गा हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है कि डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 के संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है। आइए अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में स्थित है और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO सत्या नडेला हैं।
अब आइए एनएसडीसी के बारे में जान लेते हैं। एनएसडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एनएसडीसी की स्थापना 2008 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनएसडीसी के सीईओ मनीष कुमार हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डेवेन जॉनसन। डेवेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर कमाई करने वाले सबसे जो है कि बड़े सेलिब्रिटी बने हैं, सबसे ज़्यादा कमाई इनका हो रहा है। रेसलर एवं एक्टर बने डेवेन जॉनसन, इनको जो है कि द रॉक के नाम से भी जाना जाता है और यह इंस्टाग्राम पर कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। इन्होंने काइली जेनर को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले काइली जेनर जो है कि 1 नंबर पे थी, जो इंस्टाग्राम पे सबसे अधिक कमाती थी। इनका जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है डेवेन जॉनसन के, वो 189 मिलियन है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर और काइली जेनर के 183 मिलियन फॉलोअर हैं। द रॉक को एक पोस्ट करने पर 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है और इंस्टाग्राम जो है कि 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ़ोनपे। ओला ने फ़ोनपे के साथ जो है कि साझेदारी की है ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट सुविधा देने के लिए। ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट बैंक प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के साथ साझेदारी कर ली है। आइए अब फ़ोनपे के बारे में जानते हैं। फ़ोनपे का स्थापना 2015 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में फ़ोनपे के सीईओ भाविश अग्रवाल हैं। ओला का जो मुख्यालय है वो भी बेंगलुरु में ही स्थित है और वर्तमान में ओला के सीईओ समीर निगम हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को मध्य प्रदेश में करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में बना है ये सोलर प्लांट, उसी का अनावरण करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 230 है और मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये आपके सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सांची का स्तूप, महाकालेश्वर मंदिर और खजुराहो मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए समझौता किया है। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एप्लाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। करूर वैश्य बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु में स्थित है और वर्तमान में करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष NS श्रीनाथ हैं और करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जी आकाश। जी आकाश भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की वर्ष 2020 की दूसरी बैठक में किया गया। इसका जो मुख्यालय है चेस ग्रैंड मास्टर अंतर्राष्ट्रीय चेस शतरंज महासंघ का, वो आपका यहाँ पर ग्रीस के एथेंस में है और इसकी स्थापना जो हुआ था वो 20 जुलाई 1924 को हुआ था और इसके सदस्य देशों की संख्या 185 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अब 10 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया है। बांग्लादेश सरकार द्वारा आगे आने वाले ईद उल अजहा, जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है और वर्तमान में बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुए क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने जो है कि आयोजित हुए क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में ये भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं और इसका आयोजन यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बीडीएल ने आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और टीओटी एग्रीमेंट पर किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ के साथ जो है कि बीडीएल ने आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और टीओटी पर एग्रीमेंट समझौता किया है। अब आइए बीडीएल के बारे में जानते हैं। बीडीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो भारत डायनामाइट्स लिमिटेड होता है और डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और टीओटी का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। अब आइए बीडीएल के बारे में देख लेते हैं। तो बीडीएल का स्थापना जो हुआ था वो 1970 में हुआ था। बीडीओ का फुल फॉर्म भारत डायनामाइट्स लिमिटेड होता है और बीडीएल का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में स्थित है और वर्तमान में बीडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मिश्रा हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से अलग होने का घोषणा कर दिया है। अमेरिका लगातार बार बार जो है कि डब्ल्यूएचओ पर सवाल उठा रहा था कि कोरोना वायरस महामारी में इसने जो है कि चीन का साथ दिया है। तो ये आरोप लगाते हुए अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अपने आप को अलग कर लिया है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा शहर में स्थित है और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में हेड टेड्रोस अधानोम है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किन दो देशों को चेचक और खसरा से मुक्त होने की पुष्टि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका को डब्ल्यूएचओ ने चेचक और खसरा से मुक्त होने की पुष्टि की है। ये दोनों देश 2023 तक चेचक और खसरा से उन्मूलन होने के लिए या मुक्त होने के लिए इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था और इन्होंने अपना निर्धारित लक्ष्य से पहले ही यह जो है कि मुकाम हासिल कर लिया है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। मालदीव की राजधानी पुरुष है और मालदीव की जो मुद्रा है वो मालदीवी रुपया है, रुपया नहीं रुपया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन वर्ड विंग तितली। गोल्डन वर्ड विंग तितली को हिमालय की जो सबसे बड़ी तितली भारत की है इसको होने का यह गौरव प्राप्त हुआ है और गोल्डन वर्ड विंग तितली को 88 वर्ष बाद भारत की जो है कि सबसे बड़ी तितली का तगमा मिला है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिमी पंखों वाली मादा गोल्डन वर्ड विंग तितली पाई गई है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में सीबीडीटी ने
डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेबी। सेबी के जो है कि सीबीडीटी ने सेबी के साथ डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है कि डायरेक्ट टैक्सेज होता है। सीबीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज होता है। सीबीडीटी की स्थापना 1944 में हुआ था और सीबीडीटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी हैं। अब आइए सेबी के बारे में देख लेते हैं। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था और सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको आसानी से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए किसने कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम लॉन्च किया है। इसका मुख्यालय पुणे शहर में स्थित है और वर्तमान में इसके एमडी हसमुख रावल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। फिटनेस ट्रेनर भी थे और टीवी अभिनेता भी थे। यह फिटनेस ट्रेनर के साथ साथ एक कन्नड़ जो है कि टीवी अभिनेता थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में AIIB ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, $50 मिलियन। AIIB ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन धनराशि देने की घोषणा की है। AIIB का फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है और वर्तमान में AIIB के अध्यक्ष जिन लिकुन हैं और L&T के MD और CEO दीनानाथ दुबासी हैं। आइए अब कल के प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। बहुत से लोगों ने इसका उत्तर जो है कि कमेंट बॉक्स में दिया था और बिल्कुल सही दिया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल लीड की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। लीड की शुरुआत जो है कि ई लर्निंग पोर्टल ये दिल्ली ने की है। दोस्तों, आज का प्रश्न देखिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड्स योजना लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।